तो समरी अगर हम करें तो इफ्स एंड बट्स नहीं है इतना, इनका बड़ा क्लियर है यार मेरे सामने कि भाई पहले आप मईशत को संभालें, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, फिर इलेक्शंस करें, तो ये उस कैंप देखिए 1.5 साल का नुस्खा बता रहा है, साल कम अज कम। मसला ये आप ओवरऑल देखें ना, अच्छा ये बिसात बिछाई जरदारी साहब, ठीक है ना, गेम उनकी है। मियाँ साहब ये बात तो शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जरदारी ने जब उन्हें कहा कि आपको वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो वो उन्हें कहा कैसे होगा, तो उन्हें कहा फिर उन्होंने भाई है ना, तो वो तो जरदारी साहब ने गेम जो बनाई है, जाहिर है जरदारी साहब कई चीज़ों के गारंटर्स भी हैं इस सारे उसमें, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इत्तेहादियों के लिए भी, तो मियाँ साहब के लिए तो है कि ठीक है जी आप चले जाएं इलेक्शन, लेकिन जरदारी साहब नहीं पीछे हट सकते। इसके साथ एक और चीज़ ऐड करें, इस वक्त जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या स्टेक्स हैं? अगर ये हुकूमत चलती है, फॉर एग्जांपल चलती है, मईशत डाउन जाती रहती है, गालियां किसको पड़नी है अभी? जो फेस सामने है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपीपी की जो इंटरेस्ट हैं काफी मुख्तलिफ हैं। अब अगर हम आए नून लीग, लेकिन शहबाज शरीफ और जरदारी के इंटरेस्ट कम से कम इलेक्शन के मामले में तकरीबन आइडेंटिकल हैं, वो भी फौरी तौर पे नहीं चाहता, लेकिन इनको अगेन जरदारी साहब को इतनी फिक्र नहीं। दूसरी बात ये कि इन्हें पॉलिटिकली क्या फायदा हो जाएगा अगर कल इलेक्शन हो जाए। जरदारी साहब का जो लहजा में देख रहा था, भाई सिंध का किले में एक आदमी आराम से बैठा हुआ है ठंडे में, ठीक है, और वो सारे चीज़ों को देख भी रहा है और उनको सुपरवाइज भी कर रहा है, गारंटियां भी दे रहा है। किंग मेकर। अगर फर्ज करें कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी पंजाब में कितना भाला मार रहेगी, इसलिए कि वहाँ तो आमने सामने की फाइट है और नेक टू नेक, ठीक है। अच्छा केपी में तारीखी तौर पे पीपल्स पार्टी आपको पता ही है, सिंध ही है ना जहाँ ये गेम कर सकते हैं, बलूचिस्तान में, हाँ, तो वो नताइज तो आज भी है इनके साथ, स्टेटस को ही रहेगा ना, लेकिन उनका स्टेटस को कोई खास उसका आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं था भी, तो आईएमएफ के बारे में उन्होंने ये बात की कि पहले भी आईएमएफ जब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के एंड में जब हमारे पास आया था तो मैंने उन्हें ये कहा था कि अब ये हमारा मैंडेट नहीं है, आने वाली हुकूमत को आप ये चीज़ उसके साथ डील करें। यही मेंटालिटी लेकर के जो उन्होंने मशवरा दिया है नवाज शरीफ को कि आप आईएमएफ के पास दोबारा जाएं, उनसे कि हम रीनेगोशिएट करेंगे, लेकिन हम अभी बोझ नहीं डाल रहे, और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी, हाँ, ठीक है, इस मामले पे इसहाक डार और जरदारी एक पेज पे, हाँ, आप ये देखिए। हाँ, अच्छा पता है सर, इस बारे में हुकूमत की तो मुश्किल है ना। अब जरदारी साहब एक तरफ अगर इंटरेस्ट डाइवर्जेंट भी हैं तो कहीं ना कहीं मिलते भी हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड बहरहाल एक अपोजिशन का जो पीडीएम एक अलायंस था वो है और इनकी आपस में वो रही है।